हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे। यहाँ से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नियमित रूप से पूछे जाते हैं। इसके पहले हमने इसी टॉपिक से टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा के बारे में बताया था। वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने अब तक उस क्लास को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कंप्लीट सर्किल का भी थ्योरी हमने कराया है, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए, अगर हम बात करें चक्रीय चतुर्भुज का तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। पहले ही हमने आपको बताया है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। चक्रीय चतुर्भुज हम लोग वैसे चतुर्भुज को बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी यह हमारा वृत्त है और वृत्त के भीतर अगर कोई चतुर्भुज इस तरीके से है कि उसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर है तो वह कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। इस चतुर्भुज को गौर से देखिए। यह चतुर्भुज कहाँ पे है? वृत्त के भीतर है। और चारों कोना इसका कहाँ पे है? अगर इसके कॉर्नर का नाम हम ABCD कर दे तो इसके चारों कॉर्नर को गौर से देखिए। यह आपका वृत्त के परिधि पर स्थित है तो यह क्या कहलाएगा? यह आपका कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। फिर से सुनिएगा, चक्रीय चतुर्भुज हम लोग उस चतुर्भुज को बोलेंगे जो वृत्त के भीतर हो और इस तरीके से हो कि उसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर स्थित हो। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई सर्किल है। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर चतुर्भुज इस तरीके से बनाते हैं, क्या यह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा? नहीं सर, यह जो चतुर्भुज है वह चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि इसका जो 3 कोना है वह तो वृत्त के परिधि पर है, लेकिन चौथा कोना वृत्त के परिधि पर नहीं है। कहाँ पे है? केंद्र पे है। तो यह हमारा चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। चक्रीय चतुर्भुज हम लोग उसको बोलेंगे जिसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर हो। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हमने एक चतुर्भुज बनाया है, इसको गौर से देखिएगा। ठीक है, क्या यह चक्रीय चतुर्भुज होगा? होगा सर, क्योंकि इसका चारों कोना कहाँ पे है? वृत्त के परिधि पर है। तो हमने अभी सिर्फ इतना जाना है कि चक्रीय चतुर्भुज हम लोग उसको बोलेंगे जो वृत्त के भीतर स्थित हो और साथ में उसका चारों कोना कहाँ पे हो? वृत्त के परिधि पर हो। आगे देखिए, अब इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री। सम्मुख कोण कहने का मतलब आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एंगल A प्लस एंगल C का वैल्यू जो होगा वह कितना होगा? 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से एंगल D और एंगल B, एंगल D के सम्मुख कोण कौन सा है? एंगल B, इसका भी योग आपका कितना होगा? 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल A का सम्मुख कोण है एंगल C, तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। उसी प्रकार से B का सम्मुख है D, तो एंगल B प्लस एंगल D बराबर भी आपका हो जाएगा 180 डिग्री। अब इससे क्या होता है? तो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एंगल A का वैल्यू दे करके और आपसे पूछा जाएगा कि भाई एंगल C का वैल्यू बताइए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में एंगल A का वैल्यू दे दिया 110 डिग्री। अब इसके आधार पे आप क्या कह सकते हैं कि एंगल C का वैल्यू क्या होगा। तो हमें एक चीज़ अब अच्छी तरह से पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 होता है। तो अगर यह 110 है तो यह वाला पक्का कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री। तभी तो दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि अगर इस वाले एंगल का वैल्यू 50 डिग्री है तो इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? सर, इस एंगल का वैल्यू आपका पक्का 130 डिग्री होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही पूछा जाता है कि कोई एक एंगल दे करके उसके सामने के एंगल का मान आपसे पूछा जाएगा। आगे चलिए, अब आगे क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जाता है, और भी जो इसका प्रॉपर्टीज है आइए उसको भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा कोई वृत्त है, ठीक है, और वृत्त के भीतर चतुर्भुज होगा तभी उसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। तो यह जो चतुर्भुज है एक बार फिर से देख लीजिए, यह भी आपका क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। नाम भी इसका दे देते हैं ABCD। तो ABCD हमारा क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि किसी एक भुजा को आगे बढ़ाइए, कोई एक भुजा, चलिए हम भुजा AB को ही आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के बाद आगे हम इसको E तक बढ़ा दिए, ठीक है।
आगे बढ़ाने के बाद देखिए एक जो यहाँ पे कोण है वह चतुर्भुज के बाहर बना है। यह चारों कोण तो आपका चतुर्भुज के भीतर बना है, लेकिन यह जो कोण है वह कहाँ पे बना है, यह आपका चतुर्भुज के बाहर बना है। अब गौर से समझिएगा, जो अगला थ्योरी है, चक्रीय चतुर्भुज में किसी एक भुजा को हम ए बी भुजा को आगे बढ़ा सकते हैं, हम डी ए भुजा को आगे बढ़ा सकते हैं, डी सी को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनेगा वह इसके जस्ट सामने के अंतःकोण के बराबर, इसके जस्ट सामने का अंतःकोण यह वाला होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। इसके जस्ट सामने का अंतःकोण यह वाला होगा। तो अगर इस वाले एंगल का वैल्यू x है तो यहाँ वाले एंगल का वैल्यू भी कितना होगा, यहाँ वाले एंगल का वैल्यू भी आपका x होगा। अब क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में आपका इस वाले एंगल का मान देकर के बाहर वाले एंगल का मान पूछेगा, वैल्यू सेम हो जाएगा, और या फिर बाहर वाले एंगल का मान देकर के इस वाले एंगल का मान पूछेगा, यह भी आपका क्या होगा, यह भी आपका सेम हो जाएगा। जैसे देखिएगा, कोई एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा यह जो एंगल है इसका वैल्यू हम लोग इसको हम ले लेते हैं 100 डिग्री, ठीक है। यह कितना डिग्री है, 100 डिग्री। तो इस वाले कोण का माप भी कितना होगा, इस वाले कोण का माप भी आपका हो जाएगा 100 डिग्री। और अगर यह 100 है, यह भी 100 है, तो इस वाले एंगल का वैल्यू क्या होगा, इस वाले एंगल का आपका वैल्यू 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस वाले एंगल का वैल्यू हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यह पूरा मिला के सीधा रेखा है, इस पे 180 डिग्री, तो इधर आपका 100 है तो इधर पक्का कितना होगा, 80 डिग्री। और अगर यह 80 है तो फिर आप चक्रीय चतुर्भुज वाला जो थ्योरम देखे थे, सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, उसके मदद से भी आप इस एंगल का मान बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज आपने क्या देखा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने क्या देखा कि चक्रीय चतुर्भुज में किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण सामने के अंतःकोण के बराबर होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि चक्रीय समानांतर चतुर्भुज क्या होगा। ऑप्शन आपका मिलेगा समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, इनमें से कोई नहीं। यानी हमें क्या बताना है कि चक्रीय समानांतर चतुर्भुज क्या होगा। अच्छा, समानांतर चतुर्भुज पहले जान लेते हैं, फिर चक्रीय समानांतर चतुर्भुज समझने में हमें दिक्कत नहीं होगी। समानांतर चतुर्भुज का परिभाषा क्या है कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान और समानांतर हो। समानांतर कहने का मतलब उसके बीच का दूरी बराबर हो। तो देखिए यह हमारा समानांतर चतुर्भुज अगर है तो इस भुजा का और इस भुजा का लंबाई बराबर होगा। साथ में देख लीजिए इस दोनों भुजा का लंबाई भी आपस में क्या होगा, समान होगा। और इसके बीच का दूरी मतलब इस डिस्टेंस को आप चाहे यहाँ से मापिए या यहाँ से मापिए, क्या होगा, यह समान होगा, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज हम लोग उसको बोलते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होती है। दूसरा चीज, समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। जैसे यह कोण अगर x है तो इस वाले कोण का भी वैल्यू क्या होगा, इस वाले कोण का भी वैल्यू आपका x होगा। पहली चीज एक बार फिर से देखिए, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता था, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। यह अगर x है तो यह भी क्या होगा, यह भी आपका x होगा, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज और, समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि किन्हीं दो पड़ोसी कोण का योग 180 होता है। कोई दो पड़ोसी कोण का योग कितना हो जाता है आपका, किन्हीं दो पड़ोसी कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए ऐसा आपका कहाँ पे होता है, ऐसा आपका समानांतर चतुर्भुज में होता है। किन्हीं दो पड़ोसी कोण का योग कितना, 180 डिग्री होता है। जैसे अगर यहाँ पे 60 है तो यह वाला कोण 120 होगा। पड़ोसी कोण का योग 180 होता है, ठीक है। अब आइए चक्रीय समानांतर हम बनाते हैं। समानांतर आप समझ चुके हैं, अब चक्रीय समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। यहाँ पे हमारा यह एक वृत्त है और इसके अंदर हम चतुर्भुज बना रहे हैं, और यह जो चतुर्भुज है वह किस तरीके का चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, और साथ में चक्रीय चतुर्भुज भी है। तो इसके ऊपर दोनों थ्योरम लागू होगा, समानांतर चतुर्भुज का भी थ्योरम लागू होगा और चक्रीय चतुर्भुज का भी थ्योरम लागू होगा। समानांतर चतुर्भुज के हिसाब से अगर इस वाले कोण का, गौर से देखिएगा, इस वाले कोण का वैल्यू x है तो इस वाले कोण का वैल्यू भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। यह थ्योरम किसका कहता है, यह थ्योरम कहता है आपका समानांतर चतुर्भुज का। हमने यहाँ पे जो चतुर्भुज बनाया है वह किस तरीके का है, समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि हम लोग यह पता लगा रहे हैं कि चक्रीय समानांतर चतुर्भुज क्या होता है। अब आगे
यहाँ पे देखिएगा, यह अगर x है तो यह भी x होगा। और चक्रीय चतुर्भुज के थ्योरम से सम्मुख कोण का योग कितना 180, तो x प्लस x यानी कि 2x बराबर कितना होना चाहिए यहाँ पे 180 डिग्री। तो 2x का वैल्यू 180 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब x का वैल्यू 90 डिग्री यानी इस वाले कोण का माप हो गया 90, इस वाले कोण का भी माप 90। अब यहाँ पे दो कोण का माप तो आप निकाल लिए, अब बाकी दो कोण का माप आप निकालिए। बाकी दो कोण देख लीजिए, यहाँ पे एक कोण 90 है, तो इस वाले कोण का माप भी कितना होगा 90। यह किसके थ्योरी से, समानांतर चतुर्भुज के थ्योरी से। समानांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो पड़ोसी कोण का योग 180 होता है। तो यह अगर 90 है तो यह भी 90 होगा, तभी तो पड़ोसी कोण का योग 180 होगा। उसी तरीके से यह 90 है तो यह भी कितना होगा, यह भी 90 होगा, तभी तो पड़ोसी कोण का योग 180 होगा। इसका मतलब है कि इसके चारों कोणों का माप जो है वह 90 डिग्री हो गया। मतलब कि यह जो चतुर्भुज आपका बना है उसका चारों कोण बराबर है और साथ में आमने सामने की भुजा बराबर है। तो आमने सामने की भुजा बराबर हो और साथ में चारों कोण 90 डिग्री हो तो वह आपका क्या होता है, वह आपका एक आयत होता है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर, समानांतर और साथ में इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो यही कारण है कि चक्रीय समानांतर चतुर्भुज जो होता है वह आपका क्या होता है, वह आपका एक आयत होता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे यह पूछा जाए तो हम लोग आंसर क्या चुनेंगे, आयत चुनेंगे। तो इतना ही कॉन्सेप्ट जो है वह आपका रिलेटेड है किससे, चक्रीय चतुर्भुज से। फिर से एक बार रिपीट करते हैं चीज़ों को। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलेंगे, जिसके वैसा चतुर्भुज जो वृत्त के भीतर स्थित हो और उसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर हो वह कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। थ्योरी अगर आपका क्लियर होगा तो फिर इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप आसानी से बना सकते हैं। अगला थ्योरी आपने क्या देखा था कि चक्रीय चतुर्भुज में किसी एक कोण को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण उसके सामने के अंतःकोण के बराबर होता है। इसके अलावा अगला कॉन्सेप्ट आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे यह देखा कि चक्रीय समानांतर चतुर्भुज क्या होगा। हमने इसको यहाँ पे प्रमाणित किया है कि चक्रीय समानांतर चतुर्भुज आपका एक आयत होगा। ओके, चलिए तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।